नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान में अफवाह तंत्र नदियाँ। राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है। इसके अलावा हम राजस्थान के भौगोलिक विस्तार के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और अब तीसरे नंबर का टॉपिक चल रहा है हमारा राजस्थान में अफवाह तंत्र नदियाँ। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा गया है कि किन नदियों के संगम किन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। कहा जाता है। ए ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बनास, बेड़च, मेनाल। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सोम, आहू, बांडी। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कोठारी, कोठारी, खारी, बेड़च। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है गंभीरी, गंभीरी, मासी। इसके अलावा धूंध। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे कि किन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। बताइए किन नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। बनास, बेड़च और मेना, इसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनता है। बिगोद भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा, बिगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मेनाल तीनों नदियों का संगम होता है। ठीक है, किन किन नदियों का संगम होता है। बनास का, बेड़च का, मेनाल का। अगर रामेश्वर धाम के बारे में पूछ लिया जाए कि रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम यहाँ पर कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, तो क्या करोगे आप। ध्यान में रखना है बनास, चंबल और सीप। रामेश्वर धाम में बनास का, चंबल का और सीप का, इन तीनों नदियों का संगम होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजमहल टॉप के अंदर कौन सी तीन नदियों का संगम होता है, कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। रामेश्वर धाम आपको पता है सवाई माधोपुर के अंदर है। ठीक है, सवाई माधोपुर। इसके अलावा राजमहल टॉप, राजमहल टॉप के अंदर कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है, तो बनाती है वो बनास, खारी और डाई। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनकर आ सकता है। तो यहाँ पर तो पूछा गया है कि किन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। बनास, बेड़ाच और मेनाल। और कहाँ पर संगम होता है, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। इसके अलावा अगर रामेश्वर धाम के बारे में पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, तो ध्यान में रखना है बनास का, चंबल का और सीप का। राजमहल टॉप के अंदर कौन सी नदियों का संगम होता है, बनास का, खारी का और डाई का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर
के अवसर पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? ऑप्शंस में आपको दिया गया है चाप, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है एराव, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है हरण और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है अनास। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर है जो कि पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? तो कौन सी नदी पर जो कि शिलान्यास किया गया था ये बताइए। चार ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन अनास। ठीक है, और जो अनास नदी है या अनास बांध आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर है ये, बांसवाड़ा में, ध्यान रखना है बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो विश्व आदिवासी दिवस, अगर क्वेश्चन यूं बन के आ जाए कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है तो क्या करोगे फिर? ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस ये मनाया जाता है 9 अगस्त को, 9 अगस्त को। तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर है जो कि पुल बनाने का शिलान्यास किया गया था? अनास, ध्यान में रखना है। और अनास बांध कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, ये भी ध्यान में रखना है। चाप, एराव, हरण और अनास ये नदियां किसकी सहायक नदियां है? अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि चाप, एराव, हरण, अनास किसकी सहायक नदियां हैं और चार ऑप्शंस आपको दे दिए जाए तो क्या करोगे फिर आप? ये किसकी सहायक नदी है चारों? माही की। माही की सहायक नदी कौन कौन सी है? अनास है, एराव है, सोम है, जाखम है, इसके अलावा हरण है, चाप है। ठीक है, माही की सहायक नदियां है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? कवास बाड़मेर, कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया था? ऑप्शंस में आपको दिया गया है खारी नदी, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है रोहिली नदी, रोहिली नदी, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है लूणी नदी और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर जवाई नदी। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे कि कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी है जो कि किस नदी से निकाला गया था? किस नदी से निकाला गया था बाढ़ का पानी कवास बाड़मेर के अंदर? चार ऑप्शन है आपके पास। लूणी नदी से, यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। और लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर। ठीक है, आप मुझे है जो कि लूणी की सहायक नदियां बताइए। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि लूणी की सहायक नदियां कौन कौन सी है तो क्या करोगे फिर आप? कौन कौन सी है लूणी नदी की सहायक नदियां? सहायक नदियां कौन कौन सी है लूणी की सहायक नदी?
गुइया, बांडी, सुकड़ी, जवाई। गुइया, बांडी, सुकड़ी, जवाई। इसके अलावा शागी, लीलड़ी और मीठड़ी। ये इसकी सहायक नदी है। किसकी? नून नदी की सहायक नदियां है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो कि क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आने की पूरी पूरी सी संभावना है और यहाँ से ये क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे फिर। ठीक है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, तो अब की बार भी यही होगा कि क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर के आने वाले हैं। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए बस। जो आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर उस चीज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ के निकट, कुंभलगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। अरावली पहाड़ियों से होता है। ये नदी मेवाड़ के मैदान में, ये नदी मेवाड़ के मैदान में, मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च कोठारी, बेड़च कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी है। ऑप्शंस में दे दिया गया है आपको यहाँ पर। ए ऑप्शंस में माही, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बनास, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है चंबल और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या? लूनी। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी नदी के बारे में ये कथन है जो कि बात कर रहा है कि निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है। और आपको यहाँ पर विशेषताएं दे रखी है कि इसका उद्गम कुंभलगढ़ के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। ये नदी है जो कि मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है और बेड़च कोठारी मोरेल इसकी सहायक नदी है। तो बताइए किस नदी के बारे में कह रहा है ये? किसके बारे में कह रहा है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? क्योंकि माही नदी का जो उद्गम है आपको पता है कहाँ से होता है। या लिख देती हूँ मैं और फिर बताना इसका क्या राइट आंसर होगा। विंध्याचल पर्वतमाला, मेहंद झील से, मेहंद झील से तो माही नदी का उद्गम होता है। ठीक है, बनास नदी का जो उद्गम है वो होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद दिखाई तो दे रहा है ना आपको। और चंबल नदी का उद्गम आपको पता है कहाँ से होता है? जाना पाओ की पहाड़ी, पहाड़ी से। और लूणी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर, नागपहाड़ अजमेर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है। तो अब बताइए आप मुझे। अब तो आपको समझ में होगा आ गया होगा कि किसका उद्गम क्या है। ठीक है, माही नदी का उद्गम तो आपको मैंने बता दिया कि विंध्याचल पर्वतमाला है। इसके अलावा बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है ये
इसका उद्गम कुंभलगढ़ के निकट अरावली की पहाड़ी से होता है। कौन सी नदी होगी? बनास नदी। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। और बनास की आपको पता है सहायक नदी कौन कौन सी है? कोटारी है, खारी है, मोरेल है। माई की सहायक नदियां तो अभी मैंने बताया था आपको कौन कौन सी है, अनास है, एराव है, शोम है। ठीक है, तो माई नदी के बारे में तो ये बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। चंबल नदी की सहायक कौन कौन सी है? बनास है, इसके अलावा पार्वती है, काली सिंध है और बामनी नदी है। इस नदी के बारे में भी ये बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है कि बेड़च, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदी है, तो ये तो बनास नदी की सहायक नदी है। और लूणी नदी की सहायक नदियां भी बताई थी मैं आपको कौन कौन सी है, गुइया, बांडी, सुपड़ी, जवाई। ठीक है, लीलड़ी, मीठड़ी, शागी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। आपको है जो कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल भी एग्जाम के अंदर जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 5, क्या पूछा गया है। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? किस नदी से होता है, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस में आपको दिया गया है चंबल, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है माही, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बनास और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है लूणी। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है कि राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक होता है। कौन सी नदी से जल के द्वारा अपर्दन होता है सबसे अधिक? चंबल नदी से। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, क्योंकि सर्वाधिक सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी है कौन सी? चंबल। और चंबल नदी के कारण है जो कि सबसे ज्यादा है, जो कि क्या होता है, जल द्वारा अपर्दन किस नदी द्वारा होता है? तो चंबल नदी से, क्योंकि जो चंबल नदी है वे सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। और चंबल नदी का उद्गम मैंने आपको बता दिया, जाना पाओ की पहाड़ी। सब चीजों को आप इस प्रकार से याद कीजिए कि आपसे कोई पूछे अगर तो आप उसका तुरंत आंसर दे दो। ठीक है, माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला मेहन झील से, बनास नदी का उद्गम होता है खन्नौर की पहाड़ी राजसमंद से और लूणी नदी का उद्गम होता है नागपाल अजमेर से। लूणी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? गुइया, बांडी, सुपड़ी, जवाई, सागी, लीलड़ी, मिटड़ी। बनास नदी की सहायक कौन कौन सी नदी है? तो कोठारी है, खारी है, मोरेल है। माही नदी की सहायक अनास है, एराव है, शोम है, जाखम है, हरण है, चाप है। चंबल नदी की सहायक मैं बता चुकी हूँ बनास है, इसके अलावा पार्वती है, काली सिंध है, बामनी है, मेज नदी है, चंबल। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन क्योंकि यहाँ से बनकर आने वाले हैं, सहायक नदियां भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सी नदी बनास के दाएं किनारे नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। ऑप्शंस में आपको दिया गया है बेड़च, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है गोलवा, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बजयन और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सोडरा। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर की कौन सी नदी बनास के दाएं किनारे पर है जो कि नहीं मिलती है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऐसी कौन सी नदी है जो बनास के दाएं किनारे पर नहीं मिलती है?
कौन सी नदी है? शोडरा नदी। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और बनास किसकी सहायक नदी है ये बताइए आप मुझे, अभी बताया था मैंने आपको। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि बनास किसकी सहायक नदी है तो आपको करना है सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है ये? चंबल की। ठीक है, चंबल की सहायक नदी है बनास। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि सांबर झील सांबर झील में आंतरिक अववाद क्षेत्र की नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मेंढा, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बांडी, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कांतली, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मानसी। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या करोगे कि सांबर झील में आंतरिक अपवाद क्षेत्र की नदी कौन सी है? सांबर में सर्वाधिक लवण की मात्रा किस नदी के द्वारा लाई जाती है? बताइए आप मुझे, किसके द्वारा लाई जाती है? मेंढा के द्वारा। सांबर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? वो मेंढा है और एक है रूपनगढ़। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि सांबर झील में आंतरिक अपवाद क्षेत्र की नदी कौन सी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेंढा। सांबर में गिरने वाली नदी है सांबर में सर्वाधिक लवण की मात्रा इसी नदी द्वारा लाई जाती है, इसी नदी द्वारा लाई जाती है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से कि सांबर में सर्वाधिक लवण की मात्रा कौन सी नदी गिराती है, तो आपको करना है मेंढा। ठीक है, सांबर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? एक तो मेंढा है, इसके अलावा सांबर में गिरने वाली एक और है रूपनगढ़। और सांबर में कौन सी नदी नहीं गिरती है? ये तो सांबर में गिरने वाली नदी है मेंढा रूपनगढ़, लेकिन क्वेश्चन ये बन के आ जाए कि सांबर में कौन सी नदी नहीं गिरती है, तो आपको करना है कांगली। सांबर में नहीं गिरती है। ठीक है, और कांदली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ी शिखर से होता है। और मानसी किसकी सहायक नदी है ये बताइए अब मुझे, कि जो मानसी नदी है वे किसकी सहायक नदी है? और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए तो बताइए आप क्या करोगे फिर उसका राइट आंसर। मानसी नदी किसकी सहायक नदी है? खारी की। खारी की सहायक नदी। और खारी नदी किसकी सहायक नदी है बताइए। भाई मानसी नदी तो खारी की सहायक नदी है, लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि खारी किसकी सहायक नदी है, तो क्या करोगे फिर? खारी है बनास की, बनास की सहायक नदी, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, बनास की सहायक नदियां मैं बता चुकी हूँ, कोटारी है, खारी है, मोरेन है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी निम्न में से कौन सी नदी तोरावाटी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है। ऑप्शन दे दिए गए आपको यहाँ पर बाणगंगा,
बी ऑप्शन में आपको दिया गया है गंभीरी, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है काकनी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर कांतली। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि निम्न में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में है जो कि प्रवाहित होती है। पहले तो ये बताइए कि तोरावटी बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, पहले ये ध्यान होना आवश्यक है। तो तोरावटी बेसिन के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका, थाना। ठीक है, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीमका थाना। ठीक है, तोरावटी बेसिन के अंतर्गत ये जिले आते हैं। अब देख लीजिए आपकी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। कौन सी नदी होगी, कांतली नदी होगी, क्योंकि जो कांतली नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी सीकर से। ठीक है, और ये है जो कि तोरावटी बेसिन की सबसे बड़ी नदी है, तोरावटी बेसिन की सबसे बड़ी नदी है कौन सी, कांतली नदी। ठीक है, जबकि बाणगंगा जो नदी है इसका उद्गम तो कहां से होता है, वेराट की पहाड़ी से होता है, वेराट की पहाड़ी से होता है इस नदी का उद्गम तो। और जो गंभीरी नदी है, गंभीरी नदी का उद्गम कहां से होता है आप बताइए, मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, और राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से। उद्गम तो होता है इसका मध्य प्रदेश से। ठीक है, और राजस्थान में ये प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान में प्रवेश प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, ध्यान में रखना है। एक तो होती है गंभीरी नदी, और दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गंभीर, इस टाइप में गंभीर नदी, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो गंभीर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इसका करना है आपको सपोट्रा की, सपोट्रा की पहाड़ी, करौली से। दोनों में अंतर है, ध्यान से देखो देखो देखो। गंभीरी नदी, यहाँ पर तो गंभीरी नदी है, और गंभीरी नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। जबकि अगर गंभीर नदी पूछ लिया जाए तो इसका उद्गम होता है सपोट्रा की पहाड़ी, करौली से। दोनों में काफी अंतर है। और काकनी नदी, इसका उद्गम होता है कोटड़ी, कोटड़ी गांव, जैसलमेर। ठीक है, काकनी नदी का उद्गम होता है कोटड़ी गांव, जैसलमेर से। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, बनास नदी त्रिवेणी संगम का, त्रिवेणी संगम का निर्माण, निर्माण विकसित स्थान दे दिया है आपको यहाँ पर, नदियों के साथ करती है, नदियों के साथ करती है। ऑप्शंस में आपको दिया गया है मेनाल, गंभीरी, मेनाल और गंभीरी। ठीक है, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर बेड़च, गंभीरी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बेड़च और मेनाल, बेड़च और मेनाल। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर मेनाल कोठारी। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप मुझे बताइए कि बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण रिक्तस्थान नदियों के साथ करती है। अभी बताया था ये तो मैंने आपको। ठीक है, बताइए त्रिवेणी संगम
बनास नदी किन नदियों को लेकर कर रही है, यहाँ पर ये देखना है आपको। एक तो हो गई बनास, और दूसरी हो गई बेड़च, और तीसरी हो गई मेनाल। और बनास, बेड़च और मेनाल, इन तीनों नदियों का संगम होता है कहाँ पर? बिगोद। अभी पढ़ा था हमने ये, बिगोद भीलवाड़ा में ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बनास, बनास का या चंबल का या सीप नदी का, इनका संगम कहाँ पर होता है, ये त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है रामेश्वर, रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर। ठीक है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि बनास, खारी, डाई नदी, इनका त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है, तो आपको ध्यान में रखना है राजमहल टोक, क्योंकि वो अपोजिट भी पूछ सकता है आपसे, राजमहल टोक। और दोनों तरफ से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी, निम्न में से कौन सी नदी अंत प्रवाह, अंत प्रवाह प्रणाली अंतर्गत नहीं है? ऑप्शंस में आपको दिया गया है पार्वती, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर कांतली, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है गग्गर, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कागजी। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि निम्न में से कौन सी नदी है जो कि अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत है, जो कि नहीं है? पहले तो ये समझना आवश्यक है कि क्या पूछा गया है कि अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। तो बताइए, यानी आंतरिक अववाह तंत्र की नदियां किसे कहते हैं, ये बताइए आप मुझे। कि जो नदियां ना तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो नदियां ना तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ना अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ना तो अरब सागर में गिरती है ना बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी बीच के क्षेत्र में बहकर विलुप्त हो जाती है, ऐसी नदियों को क्या कहते हैं? आंतरिक, आंतरिक अफवाह तंत्र वाली नदी कह सकते हैं, या फिर अंत प्रवाह वाली नदी भी कह सकते हैं। कि जो नदियां ना तो अरब सागर में गिरती है ना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बीच के क्षेत्र में ही बहकर विलुप्त हो जाती है, ऐसी नदियां कहलाती है आंतरिक अववाह तंत्र की नदियां। तो देख लीजिए आप कि निम्न में से कौन सी नदी अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है, ये पूछा गया है। सिंपल सी बात है, कौन सी नदी होगी कि अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है, यानी आंतरिक अववाह तंत्र की नदी नहीं है। कौन सी नदी होगी? पार्वती। क्योंकि जो पार्वती नदी है वे चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी। और जो चंबल नदी है, चंबल नदी तो आपको पता है फिर गिरती किस में है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। तो ये आंतरिक अववाह तंत्र की नदी कैसे हो सकती है? ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। जबकि जो कांतली नदी है, गग्गर नदी है, काकनी नदी है, ये ऐसी नदियां हैं ना तो अरब सागर में गिरती है ना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बीच के क्षेत्र में बहकर विलुप्त हो जाती है, ऐसी नदियों को कहते हैं आंतरिक अववाह तंत्र की नदियां। ठीक है, पार्वती नदी का उद्गम स्थल बताइए मुझे क्या है? पार्वती जो नदी है इसका उद्गम है शेहोर, मध्य प्रदेश। ठीक है, और कांकली नदी का उद्गम बता ही दिया था मैंने, खंडेला की पहाड़ी शिखर से। गग्गर नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ी से, और काकनी नदी का उद्गम होता है कोटड़ी गांव जैसलमेर से। ठीक है, इसके अलावा जो कांकली नदी है, आप मुझे बताइए कि राजस्थान की आंतरिक अववाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी करोगे? गग्गर करोगे आप। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि पूर्ण राजस्थान की आंतरिक अववाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप करोगे कांकली। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आंतरिक अववाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो आप करोगे काकली।
ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ऊंट, ऊंट राजस्थान की आंतरिक अपवाद तंत्र की सबसे लंबी नदी। पूर्णतः राजस्थान की आंतरिक अपवाद तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांजली। और राजस्थान की आंतरिक अपवाद तंत्र की सबसे लंबी नदी है घग्गर। अंतरिल में ध्यानपूर्वक देखो, काकरी नदी है राजस्थान की आंतरिक अपवाद तंत्र की आंतरिक अपवाद तंत्र की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकनी नदी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है तो गग्गर करना है, लेकिन पूछ लिया जाए कि पूर्णतः राजस्थान की आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कांतली करना है, या फिर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी कौन सी है तो काकनी नदी। ठीक है, पार्वती नदी तो आपको पता है चंबल की सहायक नदी है और चंबल गिरती है बंगाल की खाड़ी में, इस कारण ये आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी नहीं है। तो आज के हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।